एक दुल्हा बड़े ही गाजे बाजे के साथ अपनी दुल्हन को लेने के लिए दुल्हन की दहलीज पर पहुंचता है और वहां पर पूरे तरीके से शादी करता है। शादी की तमाम रस्में अदा की जाती हैं और ये दुल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने साथ लेकर अपने घर आता है। घर पर आने के बाद मुंह दिखाई की रस्म होती है। जब ये रस्में निमट जाती हैं तो दुल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन के कमरे में पहुंचता है, क्योंकि आज इसकी सुहाग रात थी और सुहाग रात ये मनाता है। अगले ही दिन यहाँ पर कुछ ऐसा कांड होता है कि उसको पता चलता है कि उसकी नई नवेली दुल्हन ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया है। ये बातें सुननी थी कि दूल्हे के होश फाख्ता हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब बच्चा किसका हो सकता है। यकीनन पूरी घटना सुनने के बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में आखिर क्या कुछ चल रहा है। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। मैं याह्या खान सोज आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। इसी प्रयागराज में एक थाना होता है जिस थाने का नाम है करचना थाना, और इसी करचना थाना का एक गांव होता है। इसी गांव में 24 फरवरी 2025 को एक दुल्हा बड़े ही गाजे बाजे के साथ अपनी दुल्हन को लेने के लिए पहुंचता है। बारात जैसे ही पहुंचती है तो बारात का स्वागत बहुत ही अच्छे से किया जाता है। तमाम जो रस्में हैं वो अदा की जाती हैं। जो लड़की के घर वाले हैं पल पल यही कोशिश करते हैं जो लड़के वाले आए हैं उनको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनके तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए। इसी के मुताबिक ये शादी बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर रही थी। जो शादी की तमाम रस्में थी वो भी अदा की जाती हैं और अगला दिन जब निकलता है यानी 25 फरवरी 2025 को लड़की की विदाई होती है। ये दुल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने साथ लेता है, सीधा अपने घर पहुंचता है। दरअसल ये जो इसी करचना थाना क्षेत्र का एक गांव, जिस गांव का नाम है जसरा गांव, इस गांव में ये बारात जाती है और ये दुल्हा इस अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आता है। और घर आने के बाद जो तमाम घर वाले हैं बेहद खुश थे, क्योंकि आज इनके घर में एक खुशी आई थी, एक दुल्हन आई थी। अब ऐसे में जो दुल्हन है उसको एक कमरे में बिठाया जाता है और अब रस्म शुरू होती है मुंह दिखाने की। यहाँ पर तमाम जो रिश्तेदार हैं वो आते हैं, दुल्हन का मुंह दिखाई करते हैं। जो कुछ उनको गिफ्ट वगैरह देना होता है वो तमाम चीज़ें देते हैं और यहाँ से रात जब ज़्यादा हो जाती है यहाँ से सब चले जाते हैं। जब जो मेहमान हैं उनका आना जाना जब कम होता है तो ऐसे में जो दुल्हन है उसको अपने कमरे में बिठा दिया जाता है और जो दूल्हा है वो अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जाता है, उससे हंसी खुशी तमाम बातें करता है। बहुत सारी जो बातें उसके जहन में थी वो बातें करता है। अब अपनी सुहाग रात भी यहाँ पर मनाता है। अगले दिन जो दुल्हन है वो उठती है, बड़ी खुशी के साथ वो उठती है और उठने के बाद जो घर के अंदर मेहमान आए हुए थे वो सोचती है क्योंकि इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, तमाम लोग थके हुए भी हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे चाय बना देनी चाहिए। अब यहाँ पर नई नवेली दुल्हन चाय बनाती है और चाय बनाने के बाद तमाम जो मेहमान हैं उनको परोस देती है। जैसे जैसी चाय की सिसकी ली जा रही थी, जो तमाम जो लोग हैं रिश्तेदार हैं वो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि जो चाय बनाई है दुल्हन ने वो बहुत अच्छी बनाई है। और इधर दुल्हन की भी तारीफ़ की जा रही थी कि आपके घर के अंदर जो दुल्हन आई है वो वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसने ये भी नहीं देखा कि अभी मेरी पहली रात गुजरी है। और उठते ही अगले दिन वो सबके लिए चाय बनाना शुरू कर देती है और तमाम जो रिश्तेदार हैं वो कहते हैं कि आपकी जो दुल्हन है वो बड़ी मिलनसार है। अभी तमाम ये बातें चली रही थी कि अचानक जो दुल्हन के पेट में ज़ोर से दर्द होता है। बस ये दर्द होना था तो दुल्हन है यहाँ पर चीखने चिल्लाने शुरू कर देती है। वो कहती है कि जो मेरा पेट है वो बहुत ज़्यादा दुख रहा है, आप मुझे कहीं किसी डॉक्टर के पास लेकर चलिए। ये तमाम बातें घर वाले सुनते हैं तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि अभी हमारी जो नई दुल्हन है उसके अचानक पेट में दर्द हुआ है। वो बहुत सारे ख्यालात उनके जहन में आते हैं कि हो सकता है कि खाना खाया या फिर और कोई भी वजह हो सकती है। अब ऐसे में जो दुल्हन को अपने साथ लेते हैं और सीधा जो यहाँ का इसी करचना का अस्पताल है, CHC अस्पताल, वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं और तमाम लोग बाहर बैठे हुए थे। डॉक्टर इस दुल्हन के चेक कर रहे थे, इसका चेकअप कर रहे थे। डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि मुबारक हो, आपकी जो बेटी है या दुल्हन है ये माँ बन चुकी है और आप तैयारी कीजिए, इसकी जल्द ही डिलीवरी की जाएगी। बस ये तमाम बातें सुननी थी कि पूरे परिवार वालों के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अभी तो हमारी ये दुल्हन आई है, एक दिन गुजरा है, भला इतनी जल्दी ये बच्चा कैसे पैदा कर सकती है, प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। ये तमाम बातें अभी जहन में चली रही थी। उड़ते उड़ते ये खबर जो है दूल्हे तक भी पहुंचती है। दूल्हा जब ये बातें सुनता है तो उसके भी होश फाख्ता हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो तमाम लोग हैं कुछ नहीं कहते, खामोशी से इंतज़ार करते हैं और ये दुल्हन जो है एक खूबसूरत से बच्चे को, बेटे को जन्म देती है।
अब ऐसे में जो दुल्हा है वो इस बात को सुनकर आग बबूला हो जाता है। वो कहता है कि अभी तो हमारी शादी हुई है, भला इतनी जल्दी ये बच्चा पैदा कैसे हो सकता है? इसका मतलब जो मेरी पत्नी थी वो प्रेग्नेंट पहले से ही थी। अब यहाँ पे जो घर वाले हैं फ़ौरन ही लड़की वालों के लड़की पक्ष को फ़ोन करते हैं और उनको बुलाते हैं। जैसे ही लड़की वाले आते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपने हमसे झूठ बोलकर शादी की है कि आपकी बेटी पहले से ही प्रेग्नेंट थी और आपने इस बात को हमसे छुपाया था। ये आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। लिहाजा जो तमाम घर वाले हैं और वो जो दुल्हा है वो गुस्से में आग बबूला होता है। वो कहता है कि मैं आपकी बेटी को किसी भी सूरत में अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हूँ, आप इसको लेकर यहाँ से चले जाइए। दोनों नई रिश्तेदारी में अभी तमाम ये बातें हुई रही थी। तो जो दुल्हन का जो पिता है वो कहता है कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले साल मई में 2024 में हमने दोनों ने रिश्ता रखा था। उसी बीच से जो लड़का है और लड़की आपस में मिल रहे हैं और ये बिल्कुल पक्की बात है कि ये जो बच्चा है ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी और का नहीं बल्कि आपके बेटे का ही है। ये बातें सुननी थी। दुल्हा फ़ौरन आग बबूला हो जाता है। कहता है कि मैं सिर्फ 4 या 5 महीने से आपकी बेटी को जानता हूँ। मेरा जो रिश्ता आपसे हुआ है वो 4 या 5 महीने पहले हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप बोल रहे हो। मैं इस बच्चे को नहीं जानता, आपकी बेटी को जो जाना है अभी ये 4 या 5 महीने पहले ही मैंने जाना है। दोनों तरफ एक तरीके से थोड़ी कहासुनी हो जाती है, बहस हो जाती है। बहस इस कदर बढ़ती है कि आपस में फैसले हो जाते हैं कि अब इस दुल्हन को हम रखेंगे नहीं। ये खबर सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम लोगों तक पहुंचती है। अब जो दुल्हन के घर वाले हैं उनके पास और कभी दूल्हे के पास जो मीडिया कर्मी है वो जा रहे हैं और पूरे पक्ष को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ये जो मामला सामने आ रहा है यही आ रहा है कि वो जो दुल्हन के घर वाले हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि दुल्हा और दुल्हन यानी आपस में लड़की लड़का जब इनका रिश्ता हुआ था तब से ही मिलते आ रहे हैं। और लड़की भी ये कहती है कि जो मेरे साथ शारीरिक संबंध अगर बनाए गए थे वो मेरे दूल्हे ने ही बनाए थे। उसको शादी से पहले वो मुझसे मिल चुका है। मैं कसम खाती हूँ कि ये बच्चा उसी का है। इधर जो दुल्हा है वो भी अपनी माँ की कसम खा रहा है, यहाँ तक कि जल की भी कसम खा रहा है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने तो अभी जल्द ही में इससे बात करनी शुरू की थी। पिछले 5 या 4 महीने पहले हमारा रिश्ता लगा है, उसके बाद से ही मैंने बात करनी शुरू की थी। उससे पहले मैं इस लड़की को जानता भी नहीं था। मेरे ऊपर ये झूठे आरोप, बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में दुल्हा कहता है कि मैं किसी भी सूरत में इसको अपने साथ नहीं रखूँगा। अब यहाँ पर जो दुल्हा है जब ज़्यादा परेशान हो जाता है और दूल्हे के घर वाले ये कहते हैं कि इसका बच्चे का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, तभी सामने आएगा कि आखिर ये बच्चा किसका है। और जो लड़की वाले हैं वो भी पूरे तरीके से तैयार हो गए हैं कि डीएनए टेस्ट करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर ये बच्चा किसका है। दुल्हन से जब मीडिया कर्मियों ने बात की तो दुल्हन भी ये कहती है कि मैं खूब अच्छे से जानती हूँ ये जो बच्चा है ये मेरे पति का ही है। वो मुझसे मिला करते थे, मैं भी उनसे मिला करती थी और इसी बीच हमारे शारीरिक संबंध बने थे। मैं ठोस सबूत के साथ कह सकती हूँ कि ये बच्चा उन्हीं का है। इधर जो दूल्हा है वो भी ज़िद पर अड़ चुका है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अभी तक ये जो मामला है इसी दोनों के आपस की बातों में ही घूम रहा है। अभी भी ये तय नहीं हो चुका है कि आखिर ये बच्चा किसका है। जो दूल्हा पक्ष है वो कह रहे हैं कि इस बच्चे का डीएनए कराया जाए। इधर जो लड़की वाले हैं उनका ये भी कहना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बच्चा आपका नहीं है, वैसे तो आपका ही बच्चा है, लेकिन इस बच्चे को हम पाल लेंगे। जो हमारी बेटी है उसको तो आपको अपने पास रखना ही पड़ेगा। इधर जो दूल्हे के पिता हैं वो कहते हैं कि मैं किसी भी सूरत में उसको नहीं रखूँगा। हमारा जो तमाम खर्चा हुआ है हम उसको नहीं मांग रहे हैं। आपको जो हमने आप चीज़ें दी हैं वो चीज़ें आप हमें लौटा दीजिए, हमें आपसे कुछ और नहीं चाहिए। जो लड़की वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में ऐसा नहीं करेंगे। हमने दहेज के साथ अपनी बेटी की शादी की है तो आपको हमारी बेटी को और इस बच्चे को अपनाना पड़ेगा। बढ़ते बढ़ते बात ये पंचायत तक पहुंचती है। पंचायत के फैसले पर अभी ये हुआ है कि जो दुल्हन है वो अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चली गई है। अभी तक पूरा स्पष्ट यहाँ पर सामने कुछ आया भी नहीं है। अब जल्द ही इसके बारे में जब आगे खुलासा होगा तो इसके बारे में आपको मैं एक पॉपअप ज़रूर बना दूंगा। लेकिन आप पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। लोगों की जब कमेंट पढ़ी जाती हैं तो लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं कि जब पहली रात गुजारी गई तब जो है लड़की का जो एक जिस्म का हिस्सा होता है उसको देखा जा सकता था, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये बच्ची या लड़की जो है प्रेग्नेंट है। ये ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि लड़के को पता ही नहीं है। इधर जो लड़के वाले हैं वो कहते हैं कि हमारी कभी उधर निगाह ही नहीं गई और ना ही इस निगाह से कभी उस बच्ची को देखा, ना ही हमें कभी शक हुआ था।
आप पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे जो लोग हैं इन तमाम घटनाओं को देखने के बाद कम से कम अवेयर हो सकें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूं। जाते जाते आपको बता दूं, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप तमाम लोगों को समाज में जागरूक करना है। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।